Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha. I hope you all are doing great. So guys, before we start this video, I request you all to please subscribe my channel and hit the bell button for more such notifications. तो आज की वीडियो व्यूअर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बन रहा है. ही रिक्वेस्टेड मी कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन द टॉपिक कि किन फैक्टर्स का उन्हें बीटेक में ध्यान रखना चाहिए सो दैट दे कैन प्रिपेयर फॉर एमबीए अकॉर्डिंगली. तो अगर आप एमबीए फॉरेन से करने का प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ द एमबीए सिनेरियो इन इंडिया वर्सेस द एमबीए सिनेरियो इन अब्रॉड, ताकि आप बीटेक अकॉर्डिंगली अपने बीटेक में उसी अकॉर्डिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपैरिजन फॉर एमबीए इन इंडिया वर्सेस एमबीए इन अब्रॉड so that you may prepare for BTech accordingly. So without wasting any time, let's get started. So in this video, if I'm talking about the countries in abroad, then I'm talking about the countries like USA, UK, Canada and some of the European countries. तो अगर आप MBA इंडिया से प्लान करने का सोच रहे हैं तो आप इंडिया से भी MBA कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इंडिया में अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं. देयर आर सम ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेजेस जो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि IIMs, ISB. तो अगर आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है तो इनकी प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. आपको प्लेसमेंट की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी कॉलेज की क्रेडिबिलिटी बहुत कम है, बहुत लो है एंड उसकी रैंकिंग इंडिया में इतनी अच्छी नहीं आती, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ से MBA मत करना, क्योंकि उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है. इफ़ एट द सेम टाइम अगर मैं MBA इन अब्रॉड की बात करूँ तो अगर आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होने का सोच रहे हैं तो आपके लिए MBA इन अब्रॉड बेस्ट ऑप्शन होगा. अब्रॉड में MBA करने के लिए बेस्ट कंट्री USA है, फॉलोड बाय कैनेडा एंड UK एंड देन सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज. इंडिया में जो MBA प्रोग्राम है वो जनरली 2 ईयर MBA प्रोग्राम होता है, वेरेज USA में 2 ईयर MBA प्रोग्राम है, कैनेडा में 1 ईयर एंड 2 ईयर प्रोग्राम दोनों अवेलेबल हैं एंड UK में 1 ईयर प्रोग्राम अवेलेबल है. अब बात करते हैं वर्क परमिट की. इंडिया में काम करने के लिए यू नो कि आपको कोई भी वर्क परमिट नहीं चाहिए, बट अब्रॉड में अगर आप MBA का प्लान कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे वर्क परमिट चाहिए. तो अगर आप अब्रॉड से कोई भी कॉलेज टारगेट करते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचें कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं, बिकॉज दैट्स द मेन सिनेरियो. सेकेंडली आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ MBA करने के बाद कितनी देर के लिए आपको वर्क परमिट मिलेगा एंड आपका वीज़ा वैलिड होगा. तीसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कैंपस प्लेसमेंट, कि वहाँ की जो कैंपस प्लेसमेंट होगी वो कैसी होगी. तो जो भी आप कॉलेज चूज़ कर रहे हैं वो आपकी टॉप MNCs में प्लेसमेंट करा देगा या नहीं करा देगा, क्योंकि अब्रॉड में भी किसी भी लो क्रेडिबिलिटी कॉलेज से MBA करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है. अब बात करते हैं एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. सबसे पहले बात करते हैं MBA इन इंडिया की. अगर आप MBA इंडिया से करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. IIMs एंड ISB में वर्क एक्सपीरियंस को एक वेटेज दी जाती है, बट इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग. एंड यहाँ आपको एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग एग्जाम्स मिल जाएगी, जैसे कि CAT, MAT, CMAT, NMAT, ZAT. वेरेज अगर आप MBA इन अब्रॉड करने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ GMAT एंड GRE स्कोर मिलेगी. एंड सेकेंडली वहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको भी बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में रखा जाता है. एंड थर्डली वहाँ पे जितनी भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी अलग से वेटेज होती है, उसके बाद ही एडमिशन देते हैं. इंडिया के कंपैरिजन में अब्रॉड में जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. अब बात करते हैं एकेडमिक्स की. लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशंस इंडिया एंड अब्रॉड दोनों में सेम होते हैं, बट अब्रॉड में स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्री से आते हैं, प्लस उनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है. तो जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो वहाँ आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज यू फॉलो द प्रैक्टिकल अप्रोच.
क्योंकि देखो अगर किसी इंसान के पास वर्क एक्स होगा तो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लेगा एज कम्पेयर टू जिसने कभी काम ही नहीं किया है। वेरेज इंडिया में ज़्यादातर मोस्टली फ्रेशर्स होते हैं, तो यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अब बात करते हैं फीस एंड सैलरी की कि कितनी फीस है इंडिया में और क्या आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, और अब्रॉड में कितनी फीस है एंड क्या आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो MBA इन इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ जो ट्यूशन फीस है ये जनरली 4 लाख टू 20 लाख तक वेरी करती है, और यहाँ पे जो आपको अगर आप MBA किसी IIM या ISB से करते हैं तो आपका एवरेज पैकेज 20 लाख का लग जाता है। वेरेज अगर MBA इन अब्रॉड की बात करें तो वहाँ जो ट्यूशन फीस है वो 60 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है 2 साल की MBA की, एंड 40 लाख टू 50 लाख है 1 साल की MBA की। और जो एवरेज सैलरी लगती है अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें वो 60 टू 85 लाख की लगती है। ये जो आपको मैंने फीस रेंज बताई है अब्रॉड में, ये स्पेसिफिकली मैंने आपको USA के लिए बताई है। अगर मैं UK एंड कनाडा की बात करूँ वहाँ जो ट्यूशन फीस है वो 10 टू 20 लाख है। तो आई वुड सजेस्ट बिफोर शॉर्टलिस्टिंग एनी कंट्री फॉर डूइंग MBA इन अब्रॉड डू अ प्रॉपर रिसर्च उस कंट्री के बारे में, वहाँ के जो भी आप कैंपस चूज़ करते हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की कैंपस प्लेसमेंट कैसी है, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, एंड प्लस आप जिस कंट्री में जाने वाले हैं क्या आपको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज आती है, बिकॉज अगर आपको नहीं आती है तो आपको या तो वो यहाँ से सीखनी होगी बिकॉज अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, एंड वहाँ का वर्क परमिट वीज़ा। सो आई वुड सजेस्ट कि पूरी प्रॉपर थॉरो रिसर्च आपको करनी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल बटन फॉर more such notifications and do press the like button. Your one like, it's a great motivation for me. Till then, bye bye, take care.